हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग जेई के कुछ क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेई मेंस 2026 के करते हैं क्वेश्चन, यानी 2026 के क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले करेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना मैच द लिस्ट 1 एट लिस्ट 2, यानी मैच द कॉलम। एक तरफ दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी तरफ दिया है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल में। तो हमने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका अगर गिवन है तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, इससे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। हमने एक आपको ऑर्डर बताया है। सबसे पहले हमने एक ऑर्डर आपको बताया है NS1, यानी फर्स्ट ए की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। अगर फर्स्ट ए की देख सकते हैं, या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आना चाहिए। इसके बाद हमने बताया NS2NP1, इसके बाद आ जाता है NS2 जैसे सेकेंड ए ग्रुप एल्कली मेटल। इसके बाद आ जाता है आपका NS2NP2 और इसके बाद आ जाएगा अपना NS2NP3 और इसके बाद आ जाएगा NS2NP4 आएगा यहाँ पे NS2NP4 और NS2NP4 के बाद NS2NP3 आएगा और इसके बाद आ जाता है NS2NP5 और सबसे ज्यादा आ जाता है NS2NP6। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन और हीलियम लाइक का हो जाता है 1s2। इसको हम लोग बोलेंगे हीलियम, यहां पे लिख सकते हो हीलियम या हीलियम लाइक स्पीसीज जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम लाइक स्पीसीज जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आप ले सकते हैं। तो यहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन मैच करना है। ये पूरा जनरल है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 पूछे, 2 पूछे या 3 पूछे, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का। यहां से हम लोग का या इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो गिवन रहेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक, उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा NS2NP6 है, यानी सबसे पहले NS2NP6 का यानी सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा 20, यानी 2080 वाला सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? NS2NP6 की। 1s2 है नहीं, यहाँ पे N की वैल्यू हो सकती है आपका लिथियम हो सकता है, यानी 2s1 हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे बोरान फैमिली हो सकता है, यहाँ पे आपका सेकेंड ग्रुप के एल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकते हैं, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन फैमिली हो सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कार्बन फैमिली, यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन फैमिली, यहाँ पे हेलोजन फैमिली और यहाँ पे हो जाएंगी नोबेल गैसेस। और नोबेल गैसेस में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। तो यहां से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मैच कर देंगे। इसके बाद आएगा NS2NP3 वाला, यानी यहाँ पे ये तुम्हारा ये नोबेल गैस का हो गया। NS2NP3 वाला किसका हो जाएगा? ये यानी सी वाला ऑप्शन हम लोग मैच करेंगे NS2NP3 वाला, मतलब मैच करेंगे हम लोग 4 से। इसके बाद NS2 और NS2NP1 में किसकी ज्यादा होगी? तो NS2 की ज्यादा होगी, मतलब जो बी वाला है उसको हम लोग मैच करेंगे इससे 800 से, यानी थर्ड से, और NS2 को हम लोग मैच करेंगे यानी सेकेंड के। ये हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2026 में पूछा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यानी इसका मैच कर सकते हो आप लोग ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया जेईई 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है आपका इन ए पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट। किधर बताना है? आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग को बताना है लेफ्ट में, एंड द निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम राइट।
एलिमेंट, एक्सेप्ट नोबेल गैस, यानी नोबेल गैस को छोड़ के रिस्पेक्टिवली। यानी हमको मतलब ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमको बताना है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बताना है, यहाँ पे बताना है लेफ्ट में और यहाँ पे बताना है राइट में, यहाँ पे बताना है कहाँ पे, राइट में। टोटल कुल मिला के मतलब ये है कि हमको आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट में, हमने आपको बताया था आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी या उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, इंक्रीज करती है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। तो हमारा लेफ्ट में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, लोवेस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लोवेस्ट हो जाएगी, और राइट में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। तो हमारा सबसे यानी आयनाइजेशन एनर्जी बताना है तो थर्ड ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस इतना। आगे अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे पूछा है क्वेश्चन आपका, ये भी जेईई मेन 26 की सीरीज चल रही है, यहां पे पूछा हुआ है स्टेटमेंट में पूछा है, स्टेटमेंट फर्स्ट, द नंबर ऑफ पेयर्स अमॉन्ग, ये 4 पेयर दिए दैट आर ऑक्साइड ऑफ सेम नेचर, क्या अंडरलाइन करना हमको, सेम नेचर, ये ऑक्साइड गिवन है, बोला है सेम नेचर, मतलब कि इस पेयर में एसिडिक हैं, बेसिक हैं, या न्यूट्रल हैं, या एम्फोटेरिक हैं। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, ईच कितने बोला, 4। अब हम लोग चेक करते हैं, पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये 4 पेयर दिए, मतलब इनमें सेम नेचर होना चाहिए, पहले पेयर में सेम होना चाहिए, सेकेंड पेयर में भी सेम होना चाहिए, थर्ड पेयर में भी सेम होना चाहिए, और फोर्थ पेयर में भी सेम होना चाहिए। हमने आपको बताया था लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और अप टू डाउन जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमने आपको न्यूट्रल ऑक्साइड बताया था, जैसे NO, Na2O, CO, H2O, ऐसे न्यूट्रल ऑक्साइड बताए थे। एम्फोटेरिक बताया था, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताया था, उनमें से आप पे आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहला यहां पे लिखा है एमोंग, यहां पे देखो Al2CrO Cr2O3, ये दोनों क्या हैं, एम्फोटेरिक। हमने एम्फोटेरिक के लिए बताया था, सबसे पहले एम्फोटेरिक के लिए बताया था, इधर ध्यान देना, एम्फोटेरिक के लिए हमने आपको बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से, या एम्फोटेरिक एलिमेंट अभी याद रखो, उसमें ऑक्साइड आ जाएगा। एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं, हमने बताया था जिंक के ऑक्साइड, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी, सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया और करो। क्रोमियम में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, +3, इनमें भी +3 होना चाहिए, इसमें भी +3 होना चाहिए। एल्युमिनियम +3, जिंक में +2 ही रहता है आपका, गैलियम में भी मेनली +3। सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, क्रोमियम में +3। अब देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड आ गया, और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से बताए थे, न्यूट्रल ऑक्साइड देख लो भाई, न्यूट्रल ऑक्साइड आपको बताए थे मेनली तुम्हारा NO, CO, N2O जिसको हम लोग बोलते हैं लॉफिंग गैस, एक बताया हमने H2O, और एक बताया OF2, ये 5 है मेनली। हमने बोला था आप लोगों को ये तीनों पूछे जाते हैं, कौन कौन, NO, CO और N2O, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। इसके बाद देख लो भाई, यहाँ पे Al2O3 है और Cr2O3, ये क्या हो गए हमारे, क्या हो गए, एम्फोटेरिक, क्या हो गए, एम्फोटेरिक, सही है। यहाँ पे दोनों क्या हो गया, एसिडिक हो गए, Cl2O3 Cl2O7 क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ये क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। यानी फर्स्ट एक ऑक्साइड
और हाइड्रोक्साइड ये आपके क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी ये चारों पेयर में सेम सेम, पहले वाले में सारे दोनों जो हैं एम्फोटेरिक हैं, इसमें दोनों एसिडिक हैं, इसमें दोनों बेसिक हैं, और इसमें दोनों क्या हैं, न्यूट्रल हैं। हमने बताया था फर्स्ट ए के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड या सेकेंड ए के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड मोस्टली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। उनके नाम से हम लोग को पता चलता है एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल बेसिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड होते हैं, ये हमको पता है। और लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड का कम होता है। इधर देख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट की है कि आप एम्फोटेरिक एलिमेंट याद रखो जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल ऑक्साइड याद रखो। तो ये ऑप्शन हमारा यानी चारों में सब सेम है, इसमें भी एम्फोटेरिक है दोनों, इस पेयर में दोनों एसिडिक हैं, इस पेयर में दोनों बेसिक हैं, और इस पेयर में क्या है, न्यूट्रल। ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं कि एक एम्फोटेरिक हो के एसिडिक हो या बेसिक हो, ऐसा नहीं, सारे पेयर में सेम नेचर के ऑक्साइड हैं। ओके, आइए हम लोग सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, among N2O, Al2O3, CO, Cl2O7 the most basic and acidic oxide are, तो मोस्ट बेसिक आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए सेकेंड ए के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, और हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हमारा Cl2O7 है, उसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7, यानी Cl2O7 हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट। ओके, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट ही बताना है। स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हम आपको बताते हैं, सबसे ज्यादा बताते हैं कि भाई फोन सब लोग जानते हैं, सब लोग फोन के बिना रह नहीं पाते, सब लोग फोन देखते हैं, तो ये फोन याद रखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और इसके बाद हमने बताया था पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग क्लोरीन की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है। अभी पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग अभी नीट में 25 में क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, उसमें लिखा था नॉट सेम होती है पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 3, और इसकी भी होती है क्या, 3। तो फोन याद रखो। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड बोला है, स्टेटमेंट सेकंड, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे OF2 में हमने बताया था ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 5 बताया था। जनरली ऑक्साइड में यानी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। क्या होती है, -2। इसके बाद बताया हमने पेरोक्साइड में क्या होती है, -1 होती है। सुपर ऑक्साइड में क्या होती है, -1/2 होती है। OF2 में क्या होती है, +2 होती है। और एक बताया था O2F2 में क्या होती है, +1 होती है। तो ये हमारा OF2 है, वैसे भी इसकी -2 थी, इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की +2 हो जाएगी, +2, ये सही है। Na2O इज द, Na2 में तुम्हारा ऑक्सीजन की क्या होगी, -2, क्योंकि Na2O ऑक्साइड है ना कि ये पेरोक्साइड। Na2O2 होता तो पेरोक्साइड होता, उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट सही। स्टेटमेंट फर्स्ट एज वेल एज सेकंड बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। ओके, अब आगे चलते हैं सेकंड, इसका अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने बोला था, इधर ध्यान देते जाओ भाई, आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमारी अगर पहले एनर्जी है, पहले से ज्यादा दूसरी, दूसरे ज्यादा तीसरी, हम अगर पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमको कम देना पड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा देना पड़ेगा। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कॉन्सेप्ट बताएं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम से इन ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, उसके लिए हम लोग एनर्जी देते हैं।
और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? इंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ओके, यानी इंडोथर्मिक प्रोसेस यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो ये पूरे गलत है। आयोनाइजेशन एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एनर्जी हमको दे के कराना पड़ेगा रिएक्शन। पहली बात यहां पे लिखा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम कितना दिया है? प्लस 737 किलो जूल पर मोल। द मोस्ट प्रोबेबल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आई? 737 आया। हमने बताया था कोई भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ये तुम्हारा है पहली हो जाएगी, ये M प्लस में जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड M प्लस से M प्लस 2 में जाएगा, और इसके बाद M से M प्लस 3 में जाएगा। यानी अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे सब गैस होंगे, ये गैस होंगे, ये भी गैस होगा, और ये भी क्या होगा? गैस होगा, और बढ़ते जाओ। अगर पहले हम जाते हैं, पहले आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो एनर्जी हमको कम देना पड़ेगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताया था I1 से ज्यादा I2, I2 से ज्यादा I3, I3 से ज्यादा, चलते जाओ भाई चलते जाओ, IEN, मतलब चलते जाओ इनफाइनाइट तक आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। मोस्टली हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तक पूछा जाता है, मैक्सिमम 5 तक पूछा जाता है, बढ़ती जाएगी। यानी मैग्नीशियम फर्स्ट की तुम्हारा कितनी है? 737। इसके बाद दूसरे क्या हो जाएगी? एक कम तो होगी नहीं, कम वाला भी ऑप्शन गया, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। निगेटिव होगी नहीं, इसलिए दोनों ऑप्शन हट गए। थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि इस पहले वाले की दिया है 737 दिया है, और दूसरा दिया है 1450, यानी ये हो सकती, ये 590। आयोनाइजेशन एनर्जी कम नहीं होगी, सक्सेस ऑलवेज इंक्रीज करती है, यानी फर्स्ट ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, सेम एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा फिलहाल। आइए हम लोग आगे चलते हैं। यानी निगेटिव वाले ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। आयोनाइजेशन एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। हम लोग एनर्जी दे के कराते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, हम एनर्जी दे के कराएंगे। हम बताते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कम एनर्जी देना पड़ता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में और ज्यादा, और तीसरा और ज्यादा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज। अगला देखते हैं हम लोग। ये आ गया आपका। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं द करेक्ट सेट कंटेन ऑल काइंड ऑफ, यानी बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। अच्छा, फर्स्ट डे या सेकंड डे के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। आगे हम राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एम्फोटेरिक आपको मालूम है कि जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, वो सारे एम्फोटेरिक उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो न्यूट्रल भी मालूम है, न्यूट्रल कौन होते हैं? NO, N2O, CO। तो हमें सबसे पहले देखना है एसिडिक बताना है, यानी हमें सबसे पहले बेसिक बताना है, फिर इसके बाद एसिडिक बताना है, इसके बाद हम लोग को एम्फोटेरिक बताना है, एम्फोटेरिक, और फिर इसके बाद बताना है न्यूट्रल। तो ये तो सही है, Na2O क्या है? बेसिक है, लेकिन यहाँ पे K2O क्या है? बेसिक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, L2O3 है, ये एम्फोटेरिक है भाई, L2O3 एम्फोटेरिक है। हमें पहले क्या चाहिए? बेसिक चाहिए। इसके बाद थर्ड ऑप्शन K2O क्या है? बेसिक है। यहाँ पे क्या है? ये आपका एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है। ये क्या है? न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। ये वाला क्या है? बेसिक है, ये भी बेसिक है। ये एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है, ये भी गलत है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन की ओर जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे K2O है, Cl2O7 है, AS2O, तो Cl2O7 क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। AS2O7 क्या, AS2O3 क्या हो जाएगा? ये आपका एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक। और ये क्या हो जाएगा? NO क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो हमें चाहिए बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। तो हमारा ऑप्शन तो थर्ड जाएगा 100%। हम लोग एक दो ऑप्शन देखेंगे, एक दो यहाँ पे हमने देखा, यहीं से हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया।
इसको एम्फो एम्फो आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पहले बेसिक आ रहा है, फिर न्यूट्रल आ रहा है, हमें आना चाहिए बेसिक के बाद एसिडिक आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा? थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आयनाइजेशन एनर्जी का बहुत ज्यादा, ये यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल अपडेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आइए चलते हैं हम लोग, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए अगला, ये भी स्टेटमेंट, और देखो स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करना आना चाहिए, बहुत ही जरूरी। आगे चलते हैं हम लोग, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फिर आ गया। स्टेटमेंट फर्स्ट, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है एंड ऑर्गन है। यहां पे ऑर्डर दिया, अच्छा ये गलत ही हो गया भाई। हमने अभी आयनाइजेशन एनर्जी को बताया कि ऑर्गन की तो सबसे ज्यादा होगी, नोबेल गैस की क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ऑर्गन या ऑर्गन लाइक स्पीसीज के सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे गलत हो गया, यानी सबसे ज्यादा हीलियम की होगी, यानी नोबेल गैस की तो सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे ये गलत है आपका, ये गलत स्टेटमेंट पहले से ही दे दिया, आर्गन का सबसे कम दे दिया, ऐसे होना ही नहीं चाहिए। यहाँ भी गलत है, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम की होती, यानी ये तो फर्जी है, गलत स्टेटमेंट पहले से ही है। अगला सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अमॉन्ग कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन और बोरान थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है। कौन सी बताना है हमको? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है, वेरी हाई ऑफ कैल्शियम। सही बात है भाई, हम लोग कैल्शियम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे +2 करेंगे, ये हमारा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आर्गन जैसे बिहेव करने लगेगा, और आर्गन जैसे बिहेव करने लगेगा तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 आ जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्गन की यहाँ पे यानी कैल्शियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहां पे क्वेश्चन अगला आ गया आपका, यहां पे बोला है कंसीडर द एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट विथ मोस्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, विथ मोस्ट एंड लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, मोस्ट एंड लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम द एबव लिस्ट इज रिस्पेक्टिवली। हमको सबसे ज्यादा यानी हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है, यानी सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है और सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, यानी मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसका है और लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ए ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो 1, सेकंड ए का है तो 2, थर्ड ए का है तो 3, फोर्थ ए का है तो 4, फिफ्थ ए का है तो 5 और 6 ए का है तो 6 और 7th ए का है यानी हेलोजन फैमिली का तो 7 और नोबेल गैस का यानी 8th ए का है या 18th ग्रुप का है तो 8 हो जाएगा। यानी बैलेंस हीलियम को छोड़ के यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बढ़ते जाएंगे। अब हमने बताया था मेटेलिक कैरेक्टर अप टू डाउन जाने पर बढ़ता है और ग्रुप में क्या होता है, यानी ग्रुप में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में क्या होता है, बढ़ता है। तो हमें सबसे पहले लिख लेना है हमें यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पे पहला हमारा यहाँ पे है सबसे, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये इसके नीचे क्या आएगा, फास्फोरस, फिर आएगा ऑक्सीजन और इसके नीचे क्या आएगा, सल्फर, फिर आएगा तुम्हारा क्लोरीन और इसके नीचे क्या आएगा, क्लोरीन। यानी यहाँ पे मेटेलिक सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन से हो गए, ये वाले हो गए, और उसमें से भी नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन में से देखा जाए, सॉरी फास्फोरस नाइट्रोजन में देखा जाए तो फास्फोरस का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, यानी मेटेलिक कैरेक्टर नाइट्रोजन का ज्यादा, फिर इसके बाद ऑक्सीजन का, और सबसे कम किसका होगा, क्लोरीन का। यानी नाइट्रोजन फैमिली का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी 5th में आता है। नाइट्रोजन फैमिली किस में आता है, यानी ये तुम्हारा 5th में आता है, 5th, और ये किस में आता है, ये आता है 7th में आता है। यानी सबसे
मोस्ट मेटेलिक कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन फैमिली वाला। और लीस्ट मेटेलिक कौन हो जाएगा? हैलोजन फैमिली वाला। मतलब इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। तो आपका ऑप्शन जाएगा 5 एंड 7। यानी मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा? मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर होगा नाइट्रोजन फैमिली का और लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर होगा हैलोजन फैमिली का, जो यहाँ पे गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग को यहाँ पे पूछा है, अगला क्वेश्चन है, in period 4 the periodic table the element with highest and lowest atomic radii respectively, यानी हाईएस्ट रेडियस बताना है और लोवेस्ट रेडियाई बताना है। रेडियस बोल दे या आपका साइज बोल दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए फोर्थ पीरियड वाले। ये तो एकदम गलत ही हो गया। क्यों गलत हो गया? रुबिडियम अपना फिफ्थ पीरियड का है, ब्रोमीन अपना किस पीरियड का है? फोर्थ पीरियड का। तो ये गलत हो गए। ये दोनों किस पीरियड के हो गए? थर्ड पीरियड के हो गए। ये तुम्हारे ये रुबिडियम किसका है? फिफ्थ पीरियड का। गलत हो गया। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन किस पीरियड के हैं? थर्ड पीरियड का। हमको फोर्थ पीरियड का लेना है। तो या तो ऑप्शन ये हो सकता है या तो ऑप्शन ये हो सकता है। अब इसमें देखते हैं, ये भी फोर्थ पीरियड का है क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, और यहां पे लिखते हैं हैलोजन फैमिली में लिखते हैं, फिर यहां से आ जाएगा फिर कल बाहर आएगी आंटी, और ऑक्सीजन फैमिली लिख देते हैं उससे टीपो। तो हमें फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट चाहिए। कौन से चाहिए? फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट चाहिए। मतलब ये हो सकते हैं। अब सुनो, आपको मालूम है एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पर घटती है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जबकि अप टू डाउन इन ग्रुप में यानी टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस इंक्रीज करती है जनरली। एक्सेप्शन अलग बात है, जनरली इंक्रीज करती है। यानी जो राइट में होगा उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? सबसे कम, और जो लेफ्ट में होगा एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे इसकी तो सबसे ज्यादा होगी दोनों ऑप्शन में के, लेकिन बीआर और सेलेनियम में यानी ब्रोमीन और सेलेनियम किसकी होगी? बीआर की इससे कम होगी। यानी इसको यहाँ पे हम लोग सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, ये यहाँ पे हाइड्रोजन फैमिली, यानी बीआर क्या हो जाएगा? राइट में होगा और सेलेनियम क्या हो जाएगा? लेफ्ट में हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? यानी थर्ड आंसर जाएगा, यानी सबसे ज्यादा पोटेशियम की होगी और सबसे कम किसकी होगी? बीआर की होगी। क्योंकि बीआर इससे भी ये हमने ऐसा उल्टा बना दिया, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन फैमिली इधर होना चाहिए और हैलोजन फैमिली इधर होना चाहिए, तो आपको और करेक्ट समझ में आता। तो ये समझ जो कि ऑक्सीजन फैमिली यहाँ पे होगा और हैलोजन फैमिली राइट में रहेगा। तो हैलोजन फैमिली की एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू ऑक्सीजन फैमिली कम होगी। ओके, तो यहाँ पे बीआर की सबसे कम इनमें से और पोटेशियम की सबसे ज्यादा, इनको ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट ही नहीं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहां पे आ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CnOF इन टर्म ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी, यानी सेकेंड बताना है। हमने आपको एक बताया था, फर्स्ट बताया था, उसकी ट्रिक बताया था, लिब्बे कॉन और फनी बताया था। क्या बताया था? लिब्बे कॉन फनी, ये बताया था। सेकेंड, फर्स्ट बताया था। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है कौन से पीरियड का? ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। अब हम लोग अगर सेकंड बताना है तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ पे हमारा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2
2s2 और क्या हो जाएगा 2p1 हो जाएगा, इसका 2p2 और 2p1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p 4 हो जाएगा। यानी इसके बाद टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसके पास 7, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे 5, इसके पास 6, इसके पास 7, इसके पास कितने बचेंगे 8। एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना है, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहले आने से एनर्जी क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की पहली ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, नाइट्रोजन की कम हो जाएगी ऑक्सीजन से और कार्बन की तो कम ही रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है NH2NP3 वाला आ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा। इसके बाद आपका कौन सा आएगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद कौन से आएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद कौन सा आएगा कार्बन। ये ऑप्शन सही है, आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी वो वाला कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बताया वो फर्स्ट के लिए वैलिड है, सेकंड के लिए वैलिड, थर्ड के लिए वैलिड है, आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट वाले पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम बोरान इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। अच्छा, मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है पीरियड में। यानी सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन हो जाएगा, और अप टू डाउन ग्रुप में क्या होगा मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, एकदम सही है। यानी पोटेशियम लेफ्ट में और लेफ्ट में है, इसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा, यानी फर्स्ट ए का फिर सेकंड ए का और थर्ड ए में दो आ रहे हैं बोरान और एल्युमिनियम। तो कौन नीचे है, एल्युमिनियम नीचे, एल नीचे है, बोरान क्या है ऊपर है, तो स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट। यानी फर्स्ट ए के तुम्हें पता होगा, फर्स्ट ए के सेकंड ए के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं मेटल होते हैं, यानी एस ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के मेटल होते हैं, ये आपको पता ही है। और ज्यादातर मेटेलिक कैरेक्टर फर्स्ट ए सेकंड ए वाले रखते हैं, और सबसे ज्यादा कौन से रखते हैं फर्स्ट ए वाले, बेसिक ही सबसे ज्यादा फर्स्ट ए वाले होते हैं। अब यहाँ पे बोला है एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट, दिस इज गलत। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ आयनिक रेडियस, गलत है भाई। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट, गलत है। मान लो यहाँ पे कोई एटम है ए है और इसको हमने एनालाइज किया, ए माइनस हो गया और इसको ए क्या किया ए प्लस किया, ये तुम्हारा कैटायनिक रेडियस हो जाएगा, ये एनायनिक रेडियस हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस ऑलवेज ज्यादा नहीं होगी, किसकी ज्यादा होगी, इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, यानी ये क्या हो जाएगी ये ज्यादा हो जाएगी, यानी आयनिक रेडियस एनायन की ज्यादा हो जाएगी इससे, और कैटायनिक की आयनिक रेडियस इससे क्या हो जाएगी, कैटायन की आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। यानी अगर इनका ऑर्डर लिखाएं तो ए माइनस सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा और सबसे कम क्या हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा, तो ये गलत है। हाँ यहाँ पे होता एटॉमिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन होता, कैटायन से ज्यादा होगी, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया। अब स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज फॉल्स, यानी आंसर जाएगा आपका थर्ड आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट, द सेकंड एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन दैट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम, सही बात है, एकदम करेक्ट, सेकंड ज्यादा होगी। पहली वाली क्या होती है सोडियम से ज्यादा होती है मैग्नीशियम की, सही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा NS1 आएगा और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन NS2 आएगा, सही है, सही है।
लेकिन जैसे ही हमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम प्लस हो जाएगा और Mg क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आने लगेगा NH2 और Np क्या आ जाएगा 6, यानी नियॉन की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी फर्स्ट तो ये ज्यादा होगी तुम्हारा, फर्स्ट वाली ज्यादा होगी और सेकंड वाली क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। यानी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की ज्यादा होगी। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन NS1 हो जाएगा और सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। यानी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है किससे, सोडियम की ज्यादा है किससे, मैग्नीशियम से। ये बात एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी स्टेटमेंट, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है, दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है द एनिक रेडियस ऑफ O माइनस इज लार्जर देन दैट ऑफ F माइनस। सही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमने बोला था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमने बोला था आयनिक रेडियस इनवर्सिव पोर्शन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। प्रोटॉन लिखा हो या तुम्हारा जेड लिखा हो, यानी एटॉमिक नंबर के क्या होगा, इनवर्सली होगा, इनवर्सली होगा, एटॉमिक नंबर के क्या होगा, इनवर्सली होगा। ये हमने बताया था फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, किसके लिए, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हमने आपको ये बता रखा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई सा भी स्पीसीज हो, एलिमेंट हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो या कोई कंपाउंड हो जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो जिसके पास एटॉमिक नंबर कम होगा या आपका प्रोटॉन नंबर कम है, इसके पास प्रोटॉन 8 है, इसके पास प्रोटॉन 9 है, तो जिसका प्रोटॉन कम होगा उसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी। तो स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी आंसर हमारा जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है एलिमेंट एक्स एंड वाई बिलोंग टू ग्रुप नंबर 15, यानी ग्रुप नंबर 15 में आ जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। The difference between the electronegativity of value of X and phosphorus, तुम्हारा X लिया और यहाँ पे क्या लिया, X लिया, एंड क्या लिया तुम्हारा, फास्फोरस लिया। इसके बाद इज हायर देन, इसको बोला हायर देन द डिफरेंस बिटवीन फास्फोरस एंड वाई, यानी फास्फोरस एंड वाई। तो X बताना है, क्या बताना है, एक्स एंड वाई बताना है। डिफरेंस इज हायर देन दैट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फास्फोरस एंड वाई, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब हमको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। इस पूरे ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे डिफरेंट, अगर X को हम लोग क्या ले लें, नाइट्रोजन ले लें तो बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे X क्या ले सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा और इससे हायर होगा। और यहाँ पे अगर फास्फोरस ले लिए, फास्फोरस Y ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं, आर्सेनिक, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम होता है, पास होते हैं। लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस की 2.1 होती, आर्सेनिक और कम होती, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव आपकी होती है 3 होती है, जबकि फास्फोरस की 2.1 के आसपास होती है। तो वहां पे लगभग 1 का डिफरेंस दिख रहा है हम लोग को, कितना दिख रहा है, 1 का डिफरेंस दिख रहा है, जबकि यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस दिखेगा। फास्फोरस की 2.1 के आसपास, आर्सेनिक की थोड़ा सा और कम होती है, यानी 2 के आसपास होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम दिखता है। तो हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन जाएगा,
यानी एक्स हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन और वाई का हो जाएगा आर्सेनिक। यही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस सबसे ज्यादा यानी ऊपर का एलिमेंट होना चाहिए सबसे ज्यादा, और ये आसपास हो गई कम हो जाएगा, जबकि इनके इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे अप टू डाउन जाएंगे डिफरेंस भी कम होता जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, तो आंसर इसका थर्ड जाएगा मेरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, हमने बताया था द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। ये भी कर सकते हो, एक चीज और लिख सकते हो, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन भूल जाता है तो फर्स्ट ए से ज्यादा किसके हो जाएगा, थर्ड ए की, और थर्ड ए से ज्यादा किसकी हो जाएगी, सेकंड ए की। ये फर्स्ट के लिए वैलिड है, इसके बाद लेकिन कॉन्फ़िगरेशन वाला सबके लिए वैलिड है। फर्स्ट से ज्यादा थर्ड ए, थर्ड से ज्यादा सेकंड ए, और सेकंड ए से ज्यादा किसकी हो जाएगी, आपका फोर्थ ए, किसकी हो जाएगी, फोर्थ ए हो जाएगा, फोर्थ ए हो जाएगा। अब फोर्थ से ज्यादा क्या हो जाएगा, सिक्स ए, और सिक्स ए से ज्यादा क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ ए, और फिफ्थ ए ज्यादा क्या हो जाएगा, फिफ्थ ए से ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन फैमिली, सेवंथ ए, और सेवंथ ए से ज्यादा हो जाएगा नोबेल गैसेस, यानी कि क्या हो जाएगा एट्थ ए। ये आयनाइज एनर्जी का ऑर्डर है। यानी फर्स्ट ए का इधर ध्यान देख सकते हैं हम लोग, हमारे पास है यहाँ पे, यानी यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होगी, सही है, और सल्फर और फास्फोरस में किसकी ज्यादा होगी। यहाँ पे हमारा अगर कोई होता है, यहाँ पे अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट देते तो सोडियम, यहाँ पे सोडियम ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं यहाँ पे सोडियम, और सोडियम ले लिए थर्ड पीरियड के, सोडियम। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सिलिकॉन ले सकते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन के बाद यहाँ पे 6A का आप हम लोग ले सकते हैं सल्फर, और यहाँ पे ले सकते हैं फास्फोरस, और यहाँ पे ले सकते हैं हाइड्रोजन में क्लोरीन, और यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग नियोन ले सकते हैं, ऑर्गन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ऑर्गन। तो यहाँ पे सल्फर से ज्यादा फास्फोरस की होगी, और फास्फोरस से ज्यादा क्लोरीन की होगी। मतलब ये स्टेटमेंट यानी सल्फर बहुत पीछे नहीं आएगा, तो पहले स्टेटमेंट तो गलत है। अरे भाई एल्युमिनियम की ज्यादा कहाँ से होगी, ये गलत है। यहाँ पे एल्युमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर, और सल्फर से ज्यादा क्या हो जाएगी, फास्फोरस। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट ऑप्शन है, यानी सल्फर से ज्यादा किसकी होगी, फास्फोरस की होगी। यानी 6 से ज्यादा फिफ्थ ए की होगी, और फिफ्थ ए के लिए हमने बताया था 6 ए और फिफ्थ ए में लगता है हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी P3 सबसेल का नाइट्रोजन में भी लगता है और फास्फोरस में भी लगता है। हमारा सल्फर का होगा Np4, जबकि होगा फास्फोरस का Np3। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन P3 सबसेल का, तो इसलिए आयनाइज एनर्जी क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से फर्स्ट, ऐसे थर्ड पीरियड में फास्फोरस की ज्यादा हो जाएगी किससे, सल्फर से। ओके, तो आंसर हमारा सेकंड जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अगला। यहां पे लिखा है, इधर देखते जाओ भी, यहां पे है स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन, 26 में स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। आइए, यहाँ पे बोला स्टेटमेंट फर्स्ट, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एकदम सही। लिब्बे कौन फनी में फर्स्ट के लिए तुम्हें देखना है, लिब्बे कौन, ये हमने आपको ट्रिक बताया फनी, लिब्बे कौन फनी, यानी अभी भी हमने लिखा कि फर्स्ट से ज्यादा थर्ड ए की, और थर्ड ए से ज्यादा सेकंड ए की, और सेकंड ए से ज्यादा फोर्थ ए की, फोर्थ से ज्यादा सिक्स ए, और सिक्स से ज्यादा फिफ्थ ए, और फिफ्थ से ज्यादा हाइड्रोजन फैमिली, और सबसे ज्यादा नोबेल गैसेस की। सेकंड ए और थर्ड ए में पेनेट्रेशन इफेक्ट लगता है, पेनेट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा एस, फिर पी, और फिर इसके बाद डी में।
क्लोजेस्ट न्यूक्लियस गैस सबसे होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर एकदम करेक्ट है, यानी फ्लोरीन की ज्यादा होगी, उससे कम नाइट्रोजन, और इसके बाद ऑक्सीजन, और इसके बाद हो जाएगा कार्बन। ये आपका आंसर सही है। इसमें हमने बताया था, ट्रिक बताया था, लिब्बे, कॉन, और इसको बताया था फनी। इसके बाद अपना सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट है। इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट सेकंड में आ रहे हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, हमने दो ऑर्डर बताया था, एक हैलोजन फैमिली के लिए, उसको याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है हैलोजन फैमिली के लिए क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, और इसके बाद आयोडीन। इसके बाद क्या हो जाएगा, एस्टेटीन। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, यानी क्लोरीन की हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट या मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला एलिमेंट पूछा जाए तो सबसे पहले आंसर जाओगे क्लोरीन की तरफ, और अगर ग्रुप में पूछा जाए तब भी हैलोजन फैमिली जाओगे, यानी ग्रुप नंबर 17 बताओगे। ये हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि सबसे ज्यादा ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, और उसमें भी ग्रुप 17 में भी सबसे ज्यादा, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, क्लोरीन की होती है। क्लोरीन की -349 किलो जूल होती है पर मोल। ऑक्सीजन फैमिली, यहां पे हम रीजन बताए थे कि स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, और स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन होने के कारण इनके बीच इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लगता है क्लोरीन के कंपेयर टू क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लगता है क्लोरीन में, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम हो जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करती है, अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, इन ग्रुप में डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में क्या हो गया, क्लोरीन की ज्यादा हो गया, जबकि होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरी होना क्या चाहिए, क्लोरीन की कम होना चाहिए इससे फ्लोरीन की, लेकिन क्लोरीन की ज्यादा हो गई ड्यू टू क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लगता है साइज छोटा होने के कारण, और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत कम लगता है, यानी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर रहते हैं, स्पेस ज्यादा होगा, साइज ज्यादा है तो दूर दूर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो रिपल्सन कम लगता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी बताया था हमने, ऑक्सीजन फैमिली के लिए बताया था कि ऑक्सीजन की होनी चाहिए सबसे ज्यादा, वो सेकेंड में भी नहीं, ऑक्सीजन को कहां पे सबसे पीछे कर देता है। तो यहां पे हमने बताया था, ये बताया था उससे, और यहाँ पे सबसे कम ऑक्सीजन की हो जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे कम हो जाती है। ये है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, यानी आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ओके, ये ऑक्सीजन फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, और ये हाइड्रोजन फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। हाइड्रोजन फैमिली से ज्यादा किसी की भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नहीं होती, यानी 17th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहां पे बोला है द करेक्ट ऑर्डर एटॉमिक या आयनिक रेडियस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, और फिर हो जाएगा एल्युमिनियम +3, यानी करेक्ट ऑर्डर पूछा है एटॉमिक रेडियस का, एल्युमिनियम का। अच्छा, एल्युमिनियम की मैग्नीशियम से ज्यादा होगी क्या, ये तो गलत हो गया यहीं पे, रेडियस एल्युमिनियम की भाई कम होगी, एल्युमिनियम किधर है, राइट में, मैग्नीशियम किधर है, लेफ्ट में, तो मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होना चाहिए, यहीं से गलत हो गया, यहीं गलत कर दी, यहीं गलत हो गया, एल्युमिनियम की रेडियस क्या होनी चाहिए, कम, यहीं गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इसके बाद देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन, एकदम करेक्ट, यानी हाइड्रोजन फैमिली की तो सबसे ज्यादा होगी, पहले आएगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आ जाएगा,
और सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गैन थेरेपी सल्फर की होती है। आपको हमने बता रखा है ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा किसकी होगी, सल्फर की होगी। यहाँ पे स्टेटमेंट पहला तो गलत है, यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा फॉल्स और सेकंड क्या हो जाएगा ट्रू, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला ही आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रेंड फॉर द मेंशन प्रॉपर्टीज। यानी 4 प्रॉपर्टी है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आ गया, यहां पे लिखा है क्लोरीन दिया, फास्फोरस दिया, सल्फर दिया, बोरान दिया, एकदम करेक्ट। हेलोजन फैमिली की सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पे इनके कंपेयर में नोबेल गैस की सबसे ज्यादा, फिर हेलोजन फैमिली, फिर आता है हमारा फिफ्थ वाले आते हैं और उससे कम आता है सिक्स वाले। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती, फिर बोरान आ जाता है, यानी कौन सा आ जाता है कार्बन फैमिली आएगा, बोरान फैमिली सेकेंड फर्स्ट के बाद आता है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी आपने पढ़ा, क्लोरीन की ज्यादा, फिर इसके बाद फ्लोरीन की, सही बात है। और सल्फर और फास्फोरस में किसकी ज्यादा होगी, सल्फर की होगी, क्योंकि सल्फर राइट में है और फास्फोरस लेफ्ट में है, लेकिन दोनों का पीरियड क्या है सेम, सेकेंड पीरियड के थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ये। अब क्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी। इसके बाद फ्लोरीन के हमने आपको बोल दिया पूरे पीरियोडिक टेबल में या पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गैन थेरेपी हाइड्रोजन फैमिली की होती है, यानी 17th ग्रुप की होती है, यानी 7th की होती है, और उनमें से भी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन गैन थेरेपी सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा हो या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी लिखा हो, क्या लिखा हो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी लिखा हो, गैन एंथैल्पी कोई दिक्कत नहीं है, एंथैल्पी तो ये भी सही। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर हमने बताया अप टू डाउन ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है, यानी अप टू डाउन यानी टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इंक्रीजेज बट लेफ्ट टू राइट इन पीरियड डिक्रीजेज। तो यहां पे आपका सी है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद अरे गलत हो गया भाई, एल्युमिनियम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए मैग्नीशियम आना चाहिए, गलत हो गया। यानी इसका करेक्ट ऑर्डर हम बोलें तो पोटेशियम पहले आएगा, फिर आएगा आपका मैग्नीशियम और फिर आएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आएगा कौन सा बोरान। ये करेक्ट ऑर्डर होगा, ये गलत है, यहां पे गलत हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर आपका अप टू डाउन ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीजेज बट लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीजेज। तो हम लोग यहां पे देखो पोटेशियम ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड है, किसका ज्यादा होगा, पोटेशियम का, क्योंकि हमें पता है हमारा यहां से लिथियम, फिर तुम्हारा सोडियम, फिर इसके बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, इसके बाद सीजियम और इसके बाद क्या आता है फ्रेंसियम। यानी टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ लिख सकते हो, क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा। इनके ऑक्साइड लिख सकते हो, Na2O लिख सकते हो, K2O लिख सकते हो, Rb2O लिख सकते हो, लिख सकते हो। इनके ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, यानी सही बात है। फिर आ जाएगा सेकंड डे और सेकंड डे के बाद आएगा थर्ड डे। हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, यानी पहले हमारा फर्स्ट डे आया, फिर सेकंड डे आया और थर्ड डे आया। जबकि ये क्या है स्पेशली का है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस की तरह, यानी एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। तो हमारा
कौन कौन से सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। मतलब आंसर हमारे जाएंगे ए, बी एंड डी, यानी आंसर हमारा चला जाएगा सेकंड। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब 25 आ गए, चलिए आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 25 का कल करते हैं हम लोग, ये वाला करवाते हैं हम लोग पहले। यहां पे लिखा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और टॉप टू एटॉम आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। यानी नोबेल गैस की, उसमें भी हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और फर्स्ट ए ग्रुप में जो सबसे नीचे, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे हम अगर लिखना चाहें तो यानी फर्स्ट ए की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी। यानी फर्स्ट ए में कौन आ जाएगा, लिथियम, फिर आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और इसके बाद सीजियम, और सीजियम के बाद कौन आ जाएगा, फ्रेंसियम। इसका एटॉमिक नंबर हम निकालना भी चाहें, इसका कितना हो जाएगा, नोबेल गैस का, नोबेल गैस के अकॉर्डिंग इसका 3, इसका कितना हो जाएगा 11, इसका कितना हो जाएगा 19, इसका कितना हो जाएगा 37, इसका 55, और इसका हो जाएगा 87। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये सबसे ज्यादा होगा मेटेलिक कैरेक्टर, और ये होगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यानी एटॉमिक नंबर तुम्हारा कौन सा मारोगे, 87 मारोगे। ओके, आज यहीं तक करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट यानी 25 के क्वेश्चन करेंगे। यानी 25 का सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो गया, अभी तक हमने 26 किया। आपको समझ में आया होगा कि सबसे ज्यादा आजकल क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछ रहे हैं, तो आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज होना चाहिए, यानी डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी तुम लोग जेईई नीट क्रैक कर सकते हो। ओके, तो बने रहिए, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। ओके, थैंक यू।